क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है या फिर ये कहानियों में ही अच्छा लगता है? क्या हम टाइम में आगे जाकर अपना फ्यूचर देख सकते हैं या फिर टाइम में पीछे जाके हम डायनासोर की एवोल्यूशन या फिर हम कुछ बदल सकते हैं अपने टाइम में? ये बात है मार्च 2003 की। 44 साल के आंद्रू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति ने $800 इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट में और $350 मिलियन कमाए, जो कि इंडियन रुपीस में 2800 करोड़ रुपए होते हैं। ये स्टॉक मार्केट में पहली बार व्यक्ति ने इतने पैसा कमाया था स्टॉक मार्केट में। एफबीआई ने उसे गिरफ्तार किया, उसे पूछा भाई ये कैसे कर किया तुमने? तो उसने कहा मैं फ्यूचर से आया हूँ 2256 से पूरे 2.5 साल पीछे आया हूँ और मुझे पता है कौन सा स्टॉक नीचे गिरने वाला है और कौन सा ऊपर उठने वाला है, तो मैंने अपने पैसे सोच समझ के इन्वेस्ट किए हैं। एफबीआई सुनकर चौंक गई। उसे एफबीआई को शक हुआ कि ये बंदा सच में झूठ बोल रहा है। एफबीआई ने उसे जेल में बंद कर दिया, लेकिन एफबीआई ने उसके बारे में और कुछ रिसर्च की तो आंद्रू कार्लसन नाम का कोई व्यक्ति दिसंबर 2002 से पहले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और हैरानी की बात तो ये थी कि आंद्रू कार्लसन को कोर्ट में बेल के लिए जाना था और अचानक वो कहीं पर गायब हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये कोई टाइम ट्रैवल था? क्या वो टाइम ट्रैवल करके आए थे? टाइम ट्रैवल की शुरुआत होती है सन 1895 में। H.G. वेल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल द टाइम मशीन लिखी थी। टाइम मशीन को बहुत सारे डायरेक्टर्स ने मूवी में लिया, बहुत सारी मूवी बनाई टाइम मशीन के ऊपर, बट न्यूटन ने कहा कि टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, तो हम टाइम में हम छेड़खानी नहीं कर सकते, ना ही हम टाइम में आगे जा सकते हैं ना ही पीछे जा सकते हैं, तो टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। बट आइंस्टीन ने कहा कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, हम टाइम में आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। बट आइंस्टीन ने टाइम ट्रैवल को एक नदी की तरह बताया, जैसे नदी सीधी चलती है बट लेकिन वो कहीं कहीं पे स्लो और कहीं पे तेज। अगर कोई पत्थर नदी के बीच में आ जाए तो वो पानी को कैसे फ्लो कर देता है, ऐसे ही हम टाइम को तेज भी कब धीरे भी कर सकते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि टाइम ट्रैवल हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तो लाइट की स्पीड से और दूसरा ग्रेविटी से। तो आइए लाइट की स्पीड से टाइम ट्रैवल करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं, वो की लाइट की स्पीड से चलता है और आपकी उम्र 20 साल है, तो आप 2 महीने स्पेसक्राफ्ट में बिताते हैं और वो लाइट की स्पीड से चलता है, तो आप 2 महीने बाद धरती पर वापस लौट के आएंगे, तो आपकी उम्र तो 20 साल 2 महीने ही होगी। बट लेकिन आपके धरती पर जो दोस्त थे 20 साल के थे, उनकी उम्र 65 साल के लगभग होगी। तो आपने टाइम को इतने स्लो कर दिया अपने लिए कि आपकी तो उम्र वही रही, बट लेकिन आपके दोस्तों की उम्र 65 साल होगी। धरती पर बहुत सारे साल बीत गए। एक साइडेड टाइम ट्रैवल हो सकता है, आप टाइम में आगे जा सकते हैं बट पीछे नहीं जा सकते। मतलब जो आपके दोस्त अब 65 साल के हैं, आप उन 20 साल के दोस्तों के पास नहीं जा सकते, अब आपको 65 साल के दोस्तों के साथ ही रहना पड़ेगा। इस टाइम ट्रैवल का एक एग्जाम्पल भी है। एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें 2 घड़ियाँ ली, दोनों घड़ियों में एक ही टाइम था। एक घड़ी को धरती पर छोड़ दिया और एक घड़ी को हेलीकॉप्टर में फुल स्पीड में 1 घंटे बाद लाया गया धरती पर। तो दोनों घड़ियों का टाइम अलग था। हेलीकॉप्टर में स्लो चल रही थी बट लेकिन वो धरती पर थी धीमे चल रही थी। टाइम को हम स्लो कर सकते हैं, उसको हम स्पीड से स्लो कर सकते हैं। अगर हमारी तेज़ स्पीड होगी तो हम टाइम हमारे लिए स्लो हो जाता है। आइंस्टीन ने इसका नाम टाइम डायलेशन। तो हमने लाइट की स्पीड से तो टाइम ट्रैवल कर लिया, पर लेकिन अब हम करेंगे ग्रेविटी से टाइम ट्रैवल। ग्रेविटी मतलब हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे हमारे ब्लैक होल ले लो। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो प्रकाश की किरण को भी मोड़ देती है। ब्लैक होल के पास जाना वैसे बहुत इम्पॉसिबल है, हम जा नहीं सकते। अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम ब्लैक होल के पास जा सकें, तो हम ब्लैक होल के पास हम 2 महीने बिताएंगे, तो धरती पे यहाँ पे 50 साल बीत जाएंगे। मतलब ग्रेविटी वहाँ ब्लैक होल की इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए टाइम इतना स्लो हो जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल पे टाइम बहुत ही स्लो चलता है। अब आइंस्टीन ने जैसे बताया था कि टाइम ट्रैवल 2 चीज़ों से किया जा सकता है, एक लाइट की स्पीड से, दूसरा ग्रेविटी से। तो हमने दोनों ही टाइम ट्रैवल कर लिए हैं। न्यूटन ने कहा टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है, आइंस्टीन ने कहा टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। बाद में आने वाले एक और यानी महापुरुष थे स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ने कहा
कि हम पास्ट में कोई टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। इससे एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है, क्योंकि हम कोई भी पास्ट में टाइम ट्रैवल करेंगे तो हमारे साथ एक मास ऑफ एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए हम पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। बट आंद्रे कार्लसन 2256 में से पूरे 2.5 साल पीछे आए थे। वो क्या था? क्या 2256 में टाइम ट्रैवल मशीन बन चुकी है, या फिर हमारे फ्यूचर ह्यूमंस 2256 में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? वेल, ये बात बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि आंद्रे कार्लसन टाइम ट्रैवल करके पीछे आए थे। बात सब पूरी दुनिया को पता है। तो टाइम ट्रैवल हम भी कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर ह्यूमंस कर सकते हैं, बट हमारे लिए कोई अभी ऑप्शन नहीं है टाइम ट्रैवल करने का। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इससे हमारी बहुत मदद होती है।